2025 में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारने की कसम खा लेता है। ट्रंप ने ईरान से न्यूक्लियर डील इसलिए भी कैंसिल की क्योंकि वो ओबामा से जेलस हो रहा था और ओबामा के किए हुए हर काम का उल्टा कर रहा था। अमेरिका और इराक की जंग के बाद जैसे ही अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने वाला था, खामेनेई ने एक ऐसा फतवा दिया कि पूरी की पूरी दुनिया की नजरें ईरान के ऊपर जमी की जमी रह गई। इस वीडियो में हम बात कर रहे थे इराक के बाद अमेरिका जैसे ही ईरान पर हमला करने वाला था, तो खामेनेई ने ऐसा फतवा दिया कि पूरी की पूरी दुनिया की नजरें उस पर जम गई और अमेरिका के पास कोई भी वजह ही ना रही ईरान के ऊपर हमला करने की। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप अमेरिका और ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट को सही से नहीं समझ पाओगे, इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जल्दी से जाके वो वीडियो देख लो। खैर, अमेरिका जैसे ही ईरान के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगता है तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो कहते हैं कि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जंग के दौरान बच्चों, बूढ़ों और औरतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन एटॉमिक बॉम्ब इस किसी चीज को भी नहीं देखता। जिनके कहने का साफ साफ यह मतलब था कि वो एटॉमिक बॉम्ब नहीं बना रहे। अब सुपर पावर अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने के लिए कोई बहाना भी बाकी नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक कंट्री ऐसी थी जो अमेरिका को ईरान के ऊपर हमला करने के लिए मजबूर कर रही थी। अमेरिका ने यहाँ पर तो इजराइल को इग्नोर कर दिया, लेकिन यह बात इजराइल को कहाँ हजम होने वाली थी। खैर, उसके बाद एक आदमी ने ऐसा फतवा दिया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। मोहम्मद मुराद हानी, खामेनेई का सगा भतीजा, उसने कहा कि खामेनेई लोगों की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। ये इस्लाम के एक कॉन्सेप्ट तकिया के पीछे छुप रहा है, जिसमें ये जायज है कि आप जान बचाने के लिए झूठ बोल सकते हो। अब इसके बाद अमेरिका का शक बढ़ने लगा और इजराइल भी अमेरिका को ईरान के खिलाफ भड़का रहा था। अब तक आपके ज़हन में एक सवाल तो आ ही गया होगा, आखिर इजराइल क्यों ईरान के पीछे पड़ा है? इजराइल की ईरान के साथ दुश्मनी की बड़ी वजह यह है कि ईरान हर वक्त पैलेस्टाइन के साथ खड़ा रहा है। गाजा वार के अंदर हमास को ऑलमोस्ट मिसाइल्स एंड वेपन्स ईरान ने प्रोवाइड की है। अब इजराइल को यह लगता है कि ईरान एटॉमिक बॉम्ब सिर्फ उसके लिए बना रहा है। टॉपिक पर वापस आते हैं। जैसे यूएस को महमूद मुराद खानी की इस बात का पता चलता है, उस वक्त अमेरिका का लीडर ओबामा ईरान के ऊपर बहुत हाई सैंक्शंस लगा देता है, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी एकदम से क्रैश करने लगती है। इन सैंक्शंस की वजह से ईरान के हालात इतने खराब होने लगते हैं कि ईरान का प्रेसिडेंट अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करने के लिए राजी हो जाता है कि ईरान एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाएगा, जिससे उसके ऊपर से सैंक्शंस हटा दिए जाएं, जिस पर यूएस के प्रेसिडेंट ओबामा ने भी हामी भरी। with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. और ईरान की इकोनॉमी एक बार फिर तेजी से ऊपर जाने लगी। लेकिन एक शख्स अमेरिका में ऐसा था जो इस डील के बिल्कुल खिलाफ था, डोनाल्ड ट्रंप। The Iran deal is defective. डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीतने के बाद ईरान से न्यूक्लियर डील को 2018 में खत्म कर दिया। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. उसने कहा कि ये वैसे ही कोई बेकार सी न्यूक्लियर डील थी। बीबीसी न्यूज के मुताबिक ट्रंप जेलस हो रहे थे ओबामा से, जिसकी वजह से ओबामा के किए हुए हर काम का उल्टा कर रहे थे। जैसे ही ट्रंप ने ईरान के ऊपर सख्त सैंक्शंस लगाए, nuclear sanctions on the Iranian regime, ईरान की इकोनॉमी एक बार फिर बहुत बुरे तरीके से क्रैश कर गई। खैर, उस न्यूक्लियर डील के कैंसिल होने के बाद ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ईरान उन ममालिक की तरह नहीं है जो मुंह लटका के बैठ जाएंगे। ये बात ट्रंप को चुभने लगी और उसने ईरान को सबक सिखाने के लिए 2020 में एक मिसाइल हमले के अंदर ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मार दिया। जो कि ईरान के लिए बिल्कुल भी मामूली बात नहीं थी कि पूरी दुनिया के सामने अमेरिका ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मार दे, जिसकी वजह से ईरान हर हाल में न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेगा। उसके बाद ईरान के अंदर 2020 में फिर इलेक्शन हुए, जिस पर 2021 में एक नया लीडर आया, इब्राहिम राइसी। ये ईरान के एक बहुत सख्त लीडर, जिसके प्रेसिडेंट बनने के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत तेजी से बढ़ने लगा।
इब्राहिम रईसी के ही टाइम पे 2021 में पैलेस्टाइन वॉर स्टार्ट हुई थी, जिसमें उन्होंने वेपन्स और मिसाइल्स देना शुरू किए थे। आपको पता ही है, जब कोई प्रेसिडेंट अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इतना ओपनली बोलता है तो उसके साथ क्या होता है। इब्राहिम रईसी की भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर डेथ हो जाती है। 2024 में ईरान के अंदर दोबारा इलेक्शंस होते हैं, जिसमें मसूद पेशखानी ईरान के नए प्रेसिडेंट बनते हैं। ये इब्राहिम रईसी के बिल्कुल उलट होते हैं, यानी कि वो जितने सख्त, ये इतने सॉफ्ट इंसान। उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद वो कहते हैं कि हम आज भी खामेनाई के उस फतवे पर हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम इस्लाम में हराम है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील के लिए सीक्रेट मीटिंग्स होने लगी। लेकिन इजराइल ईरान के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि ईरान ट्रंप को मरवाना चाहता है और ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। ईरान के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी कंटिन्यू। Not stopped. Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. जिसके कुछ ही अरसा बाद 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक लंबी जंग चली, जिस पर इजराइल ने कहा कि ये मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अटैक किया है। एक ऐसा सेल्फ डिफेंस जिस पर पहले खुद दूसरे मुल्क के ऊपर हमला किया जाता है। इजराइल के प्रेसिडेंट ने कहा कि ईरान एटॉमिक बॉम्ब बनाने के बहुत ज्यादा करीब है। From there, it's only a few months, possibly a few weeks. जिससे इजराइल को बहुत ज्यादा खतरा है। ये 12 दिन लंबी चलने वाली वार के ऊपर एक और वीडियो बनाई जा सकती है, इसलिए इस टॉपिक को यहीं पर स्किप करते हैं। अब अमेरिका को इजराइल ईरान के खिलाफ भड़काने लगता है, जिससे 2025-26 कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। अब ईरान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, जिस पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई कहते हैं कि ये अमेरिका और इजराइल की साजिश है, कि वो चाहते हैं कि ईरान की हुकूमत को कमजोर कर दिया जाए। अब भी ये प्रोटेस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिस पर ईरान की हुकूमत ने शूट का ऑर्डर भी दे दिया, जिससे हजारों लोगों की जानें चली गई। और ईरान के प्रेसिडेंट ने इसका सारा इल्जाम अमेरिका और इजराइल को दिया है। आमरीका व इस्राइल उनसे नशस्तन दरन पे इन्हें दर्स मिदन बेरीत माम हस्ती। अब यहाँ पर प्रोटेस्ट इसलिए भी किए जा रहे थे क्योंकि ईरान के अंदर टोटल इस्लामी लॉज हैं, जिसमें यह भी है कि औरत के लिए हिजाब एक लाजमी चीज है। अब यहाँ से ये चीज भी शो रही है कि यहाँ पर हो सकता है कि अमेरिका और शाह की यहाँ पर प्रोटेस्ट के पीछे एक बड़ी वजह हो, क्योंकि जब पहले शाह की हुकूमत ईरान में बनी थी तो उसने ईरान में से सारे इस्लामी लॉज को खत्म कर दिया था और ईरान के अंदर भी वेस्टर्न स्टाइल को आजाद कर दिया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने इन प्रोटेस्ट के ऊपर यह भी कहा कि ईरान गलत कर रहा है कि इन लोगों को मार रहा है। We were told that the killing in Iran is stopping. It's stopped. जिससे और भी इस चीज के ऊपर डाउट क्लियर होने लगता है। अगर आपको शाह की पॉलिसीज के बारे में सही से समझना है, शाह की पूरी जिंदगी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, अभी से जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो को मस्ट वॉच करें। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो सोशल मीडिया की दुनिया पर है, उसके अलावा सच क्या है वो सिर्फ अल्लाह जानता है।